वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। इंदौर की जमीन पर मेट्रो ने रखा पहला कदम, ट्रैक पर पहुंचा पहला कोच। इंदौर की धरती पर गुरुवार को मेट्रो के कोच ने अपना पहला कदम रखा। मेट्रो के डिपो में सुबह करीब 9:45 बजे मेट्रो के पहले कोच को क्रेन के माध्यम से कंटेनर से परिसर में बने प्लेटफॉर्म की पटरियों पर उतारा गया। इसके बाद कोच को 100 मीटर दूरी तक शंटर के माध्यम से खींचकर पटरियों तक पहुंचाया गया। इसके पहले परिसर में सांसद शंकर लालवानी ने नारियल फोड़कर कोच शुभारंभ किया। वहीं मेट्रो परिसर में कर्मचारियों ने मेट्रो के आगमन का जश्न एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया। ऑनलाइन मिलेंगे रेलवे दिव्यांगजन पहचान पत्र, मंडल कार्यालय आने जाने की झंझट से मिलेगी मुक्ति। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए भोपाल मंडल पर रेलवे दिव्यांग पहचान पत्र यूनिक आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया 1 सितंबर से पूर्णतः ऑनलाइन की जा रही है। ऑनलाइन दिव्यांग रेलवे पहचान पत्र बनवाने के लिए www.divyangjanid.in, dianrail.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पर की जा रही कार्यवाही की अद्यतन जानकारी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिलती रहेगी। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता होने के साथ ही दिव्यांग रेलवे पहचान पत्र बनने में शीघ्रता आएगी। 2,990 करोड़ रुपए से होगा शहरी सड़कों का निर्माण और मरम्मत, सीएम शिवराज ने राशि की स्वीकृत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरों की सड़कों की मरम्मत, निर्माण एवं रखरखाव के लिए 2,990 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2023-24 में कायाकल्प अभियान के द्वितीय चरण के लिए 1,200 करोड़ रुपए विशेष केंद्रीय सहायता के मास्टर प्लान की और 18 मीटर से अधिक प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए 1,200 करोड़ रुपए और शहरी अधोसंरचना विकास निधि योजना में 590 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश के जिलों में पदस्थ होंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, भर्ती प्रक्रिया और पदस्थापना जल्द। भागदौड़ की जिंदगी में लोगों में अवसाद, चिंता, अनिद्रा जैसी कई मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। जागरूकता बढ़ने से लोग अस्पतालों में उपचार के लिए भी पहुंच रहे हैं। इन्हें परामर्श देने के लिए सभी जिलों में बनाए गए मन कक्षों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पदस्थ किया जाएगा। अभी सिर्फ 17 जिलों में ही इनकी पदस्थापना है। बाकी जिलों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नवंबर में पदस्थापना होने की उम्मीद है। अब 3 वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस हो सकेगा भोपाल में। अब भोपाल में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का एक साथ मेंटेनेंस हो सकेगा। इसके लिए संत हिरदाराम नगर स्टेशन के नज़दीक मेंटेनेंस हब बनेगा। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए 92 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। पीएम गति शक्ति यूनिट के माध्यम से इसका निर्माण होगा। रेल मंडल के प्रवक्ता सूबेदार सिंह का कहना है कि 2 चरणों में मेंटेनेंस हब निर्माण का काम पूरा करने का लक्ष्य है। टेंडर जारी हो गए हैं। पहले चरण का काम 18 महीने में पूरा किया जाएगा। इंदौर से जबलपुर और नर्मदापुरम की राह होगी आसान, घटेगी दूरी। शिवराज कैबिनेट ने भोपाल के जो नए बाईपास को मंजूरी दी है, जिसकी लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपए आना है, उससे इंदौर को भी फायदा मिलेगा। यह नया बाईपास इंदौर देवास मार्ग से जुड़ेगा, जिससे जबलपुर और नर्मदापुरम आने जाने का समय बचेगा, क्योंकि लगभग 25 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। एक रेलवे ओवरब्रिज के साथ 15 अंडर बाईपास और 2 फ्लाईओवर भी निर्मित किए जाएंगे। लगभग 92 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई रहेगी। हालांकि 41 किलोमीटर में ही नए बाईपास का निर्माण होना है, मगर अन्य सड़कों से जुड़ने के साथ इसकी कुल लंबाई बढ़ जाएगी। सतपुड़ा भवन का रेनोवेशन होगा। भोपाल दक्षिण पश्चिम बाईपास को कैबिनेट की मंजूरी। गृह मंत्री ने बताया कि 31 अगस्त 2023 तक सारे बढ़े हुए बिजली बिल स्थगित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं। सितंबर में ये बिल 0 आएंगे। इसके अलावा अप्रैल 2023 में आग लगने से क्षतिग्रस्त हुए सतपुड़ा भवन के रेनोवेशन के लिए 167.59 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है। करीब 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भोपाल दक्षिण पश्चिम बाईपास से जबलपुर नर्मदापुरम से इंदौर मुंबई जाने वाले वाहनों की दूरी 25 किलोमीटर कम होगी। इस मार्ग से भोपाल जिले के कोलार, नीलबढ़, रातीबढ़, रायसेन जिले के मांडीदीप और सीहोर जिले की लगभग 10 लाख आबादी को लाभ होगा। सीएम शिवराज ने 5 लाख पेंशनर्स के महंगाई राहत 4% बढ़ाने के आदेश जारी किए।
शिवराज सरकार ने करीब 5 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार पेंशनरों को महंगाई राहत में 4% महंगाई राहत बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही पेंशनर्स को अब 38 से बढ़कर 42% महंगाई राहत दी जाएगी। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार पेंशनरों को 1 जुलाई से 6वें वेतनमान में मूल पेंशन, परिवार पेंशन पर 221% और 7वें वेतनमान में 42% की दर से महंगाई राहत मिलेगी। सरकार ने 6वें वेतनमान में महंगाई राहत में वृद्धि दर 9% और 7वें वेतनमान में महंगाई राहत 4% की बढ़ोतरी की है। इंदौर में नशे के विरोध में उतरे वकील, बोले कानून का भी ले सकते हैं सहारा। लगातार पैर पसार रहे नशे के विरोध में इंदौर के वकील भी उतर आए हैं। शहर में खुलेआम बिक रहे नशे को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। वकीलों का कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो वे इस मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। हमारे इंदौर को ये स्वीकार नहीं हो सकता है। समाज की जड़ें खोखले कर रही हैं। इस बीमारी का इलाज करने के लिए वे कानून का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सावन में खरीदे गए सिलेंडर पर वापस होंगे 500 रुपये। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में प्रदेशवासियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। बैठक में सीएम ने कहा, सावन माह में खरीदे गए गैस सिलेंडर पर 500 रुपये महिलाओं के खाते में लौटाए जाएंगे। यह राशि डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। सीएम ने बताया कि सावन में गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने का निर्णय लिया गया है। 4 जुलाई से 31 अगस्त तक सिलेंडर लेने वालों को ही इसका फायदा मिलेगा। शिवराज कैबिनेट आज 1200 करोड़ में सुधारी जाएंगी शहरी क्षेत्रों की 1700 किलोमीटर सड़कें। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले शहरी क्षेत्रों के 1700 किलोमीटर की सड़कें सुधारी जाएंगी। ये सड़कें कुछ समय पहले से खराब हैं और कुछ बारिश में खराब हो गई। चुनावी वर्ष में बिजली, पानी के साथ सड़कों की स्थिति बेहतर बनी रहे, इसके लिए राज्य सरकार 1200 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। नगरीय निकायों को यह राशि कायाकल्प योजना के तहत प्रदान की जाएगी। चीन के नए नक्शे के खिलाफ भारत के साथ खुलकर आया मलेशिया। चीन के नए नक्शे मलेशिया दक्षिण चीन सागर में जिन जल क्षेत्रों पर अपना दावा करता है, उसे भी चीन ने अपना बताया है। समंदर में चीन के बढ़ते दावों के बीच कई एशियाई देशों ने आपत्ति जताई है। मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने चीन के एक तरफा दावे को खारिज कर दिया और कहा कि वह इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। मलेशिया विदेश मंत्रालय ने कहा कि टकरावों का समाधान शांतिपूर्वक और तार्किक संवादों के जरिए होना चाहिए। बीजेपी एमएलए ने छोड़ी पार्टी, कमलनाथ बोले बेनकाब हुआ कमीशन राज। शिवपुरी की कोलारस सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंशी ने बीजेपी नेताओं पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। इसके बाद कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, बीजेपी विधायक ने किया 50% कमीशन, सरकार को बेनकाब। शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि अब तो बीजेपी विधायक तक आपके 50% कमीशन राज को बेनकाब कर रहे हैं। एमपी के आयुष कॉलेजों में यूजी और पीजी में काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी। मध्य प्रदेश के आयुष कॉलेजों में सत्र 2023-24 में यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में ऑल इंडिया कोटे की सीटों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यूजी में प्रवेश के लिए 1 और पीजी के लिए 10 सितंबर से पंजीयन शुरू होगा। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी द्वारा यह काउंसलिंग कराई जा रही है। कॉलेजों में प्रवेश 8 से 13 सितंबर तक होंगे। पीएम मोदी का जादू बरकरार, देश के 80% लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वेक्षण के अनुसार करीब 80% भारतीयों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अनुकूल राय है और वे उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। 10 में से लगभग 7 भारतीय मानते हैं कि उनका देश हाल के समय में अधिक प्रभावशाली हो गया है। सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया में भाजपा ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रिय निश्चित रूप से बरकरार है। भारत और दुनिया में अधिकांश लोग का मानना है कि भारत का वैश्विक प्रभाव मजबूत हो रहा है। यह सर्वेक्षण इसका प्रमाण है।